अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अगर आप इसे पूरा नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि आप वही गलती करते रहे जो दुनिया के 90% लोग कर रहे हैं और पूरी जिंदगी पैसे के लिए भागते रहे। सोचिए, अगर आपको किसी ऐसे रहस्य का पता चल जाए जो सिर्फ अमीरों को पता होता है, ऐसा रहस्य जो स्कूलों में नहीं सिखाया जाता, जिसे कोई नौकरी देने वाला नहीं बताएगा और जिसे सिर्फ वही लोग जानते हैं जो सच में अमीर बनने के लिए बने हैं। इस वीडियो में हम रिच डैड पुअर डैड की सबसे गहरी और छिपी हुई सच्चाइयों को उजागर करेंगे, जिन्हें जानकर आप अपनी सोच बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। हम आपको बताएंगे कि क्यों कुछ लोग हमेशा अमीर बनते जाते हैं जबकि बाकी लोग ताऊ उम्र संघर्ष ही करते रहते हैं। हम यह भी बताएंगे कि कौन सी गलतियां लोगों को गरीब बनाए रखती हैं और आप कैसे इन गलतियों से बच सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी सवाल, क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं? अगर हां, तो वीडियो को आखिर तक देखिए कि जो बातें आगे बताई जाएंगी वह आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर रिच डैड और पुअर डैड की सोच में ऐसा क्या अंतर था जिसने रॉबर्ट कियोसाकी को करोड़पति बना दिया, जबकि उनके असली पिता एक साधारण नौकरी में अटके रहे। जवाब चौंकाने वाला है। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की एक विश्व प्रसिद्ध किताब है जो धन, निवेश और वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। इस किताब में लेखक ने अपने जीवन के दो मुख्य किरदारों, अपने असली पिता पुअर डैड और अपने सबसे अच्छे दोस्त के पिता रिच डैड के अनुभव साझा किए हैं। दोनों के विचार और पैसे को लेकर मानसिकता पूरी तरह से अलग थी। गरीब पिता एक शिक्षित सरकारी कर्मचारी थे जो हमेशा कड़ी मेहनत करते थे लेकिन आर्थिक रूप से संघर्षरत रहते थे। वहीं अमीर पिता कम पढ़े लिखे होते हुए भी बहुत अमीर बने क्योंकि उनकी सोच अलग थी। इस किताब में 6 बड़े सबक दिए गए हैं जो हमें सिखाते हैं कि धन कैसे बनाया जाता है और पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को हमारे लिए कैसे काम पर लगाया जाता है। और ध्यान रखें, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपकी पूरी सोच को बदल सकता है। अगर आप सच में अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं तो वीडियो को अभी पूरा देखें, क्योंकि आखिर में हम आपको एक स्पेशल टिप देने वाले हैं जो सिर्फ वही लोग जानते हैं जो अमीर बनने के लिए सीरियस होते हैं। पहला सबक यह है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग नौकरी पाने और स्थिर वेतन पर निर्भर रहते हैं, जबकि अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम करने का तरीका सीखते हैं। लेखक ने अपने बचपन का एक अनुभव साझा किया। जब उन्होंने अपने अमीर पिता से पैसे कमाने की सीख मांगी, अमीर पिता ने उन्हें बिना वेतन के एक दुकान पर काम करने को कहा। जब रॉबर्ट ने इस पर सवाल किया तो अमीर पिता ने समझाया कि ज्यादातर लोग एक निश्चित वेतन के जाल में फंस जाते हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के बजाय सुरक्षित नौकरी के पीछे भागते रहते हैं। उन्होंने यह सिखाया कि अमीर लोग अवसरों को पहचानते हैं और संपत्ति बनाने पर ध्यान देते हैं, न कि सिर्फ वेतन बढ़ाने पर। दूसरा सबक यह है कि वित्तीय शिक्षा औपचारिक शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण होती है। गरीब पिता ने अच्छी शिक्षा प्राप्त करके नौकरी करने को सफलता की कुंजी माना, जबकि अमीर पिता ने वित्तीय ज्ञान को असली ताकत बताया। अमीर बनने के लिए यह समझना जरूरी है कि पैसा कैसे काम करता है, उसे कैसे निवेश किया जाता है और उसे कैसे बढ़ाया जाता है। अमीर लोग संपत्तियों एसेट्स में निवेश करते हैं जो उनके लिए और अधिक पैसा कमाते हैं, जबकि गरीब लोग खर्चों लायबिलिटीज में फंस जाते हैं। उदाहरण के लिए, अमीर लोग किराए पर दी जाने वाली संपत्तियां खरीदते हैं जो उन्हें मासिक आय देती हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग महंगे घरों और कारों पर खर्च कर देते हैं जो उन्हें कोई आर्थिक लाभ नहीं देती। तीसरा सबक यह है कि अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान दें, न कि दूसरों के बिजनेस को बढ़ाने पर। ज्यादातर लोग नौकरी करके अपने मालिक के बिजनेस को बढ़ाने में लगे रहते हैं, लेकिन अमीर लोग अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीर बनने के लिए आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो आपके बिना भी काम करे। इसका मतलब है कि आपको अपने कौशल, निवेश और संपत्तियों पर ध्यान देना चाहिए ताकि आपको नौकरी करने की जरूरत ना पड़े। रॉबर्ट बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपने खर्चे बढ़ाने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं और प्रमोशन पाने के लिए संघर्ष करते हैं,
लेकिन यह एक अंतहीन दौड़ है। असली वित्तीय स्वतंत्रता तब आती है जब आप अपनी आमदनी के स्रोत बनाते हैं जो बिना आपकी मेहनत के भी आपको पैसा देते रहे। चौथा सबक यह है कि टैक्स और कंपनियों को समझे। अमीर लोग टैक्स को एक खर्च की तरह नहीं देखते, बल्कि इसे एक अवसर की तरह देखते हैं। वे अपने पैसे को सही जगह निवेश करके टैक्स के बोझ को कम करते हैं। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी अपनी कमाई पर पहले टैक्स देता है और फिर जो बचता है उससे खर्च करता है। लेकिन अमीर लोग पहले खर्च करते हैं, अपने पैसे को संपत्तियों में लगाते हैं और फिर बची हुई राशि पर टैक्स देते हैं। कंपनियों और बिजनेस के जरिए अमीर लोग अपने टैक्स को कम करने के कई तरीके अपनाते हैं जो एक आम नौकरी पेशा व्यक्ति नहीं कर पाता। यही कारण है कि वित्तीय ज्ञान बहुत जरूरी है। पांचवा सबक यह है कि अमीर लोग पैसे बनाने के लिए पैसा लगाते हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे बचाने पर ध्यान देते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को निवेश करने में विश्वास रखते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि पैसा बैंक में रखने से वह बढ़ता नहीं, बल्कि समय के साथ उसकी कीमत कम हो जाती है। अमीर लोग स्टॉक्स, रियल एस्टेट बिजनेस और अन्य निवेश के अवसरों का उपयोग करते हैं ताकि उनका पैसा खुद उनके लिए काम करे। लेखक ने यह भी बताया कि जोखिम को सही ढंग से प्रबंधित करना बहुत जरूरी है। जब आप निवेश करने से डरते हैं तो आप हमेशा सीमित आर्थिक स्थिति में ही रहेंगे, लेकिन जब आप समझदारी से निवेश करना सीखते हैं तो पैसा आपके लिए लगातार बढ़ता रहता है। छठा और सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि अमीर लोग अवसरों को पहचानते हैं और उनसे सीखते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग असफलता से डरते हैं और सुरक्षित विकल्प चुनते हैं, जबकि अमीर लोग गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हैं। इस किताब में एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि असफलता ही सबसे बड़ा शिक्षक होती है। अमीर लोग चुनौतियों का सामना करते हैं, नए विचारों को अपनाते हैं और उन पर काम करते हैं। वे कभी भी हार नहीं मानते और हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। कुल मिलाकर रिच डैड पुअर डैड हमें यह सिखाती है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत करना ही काफी नहीं, बल्कि सही मानसिकता और वित्तीय ज्ञान की भी जरूरत होती है। अगर आप भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हैं तो नौकरी के भरोसे ना रहें, बल्कि अपनी वित्तीय शिक्षा को बढ़ाएं, सही संपत्तियों में निवेश करें और अपने लिए काम करने वाले पैसे का सिस्टम बनाएं। अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से प्रबंधित करना और निवेश करना भी उतना ही आवश्यक है। अगर आप रिच डैड पुअर डैड में दिए गए इन 6 बड़े सबकों को गहराई से समझेंगे और अपनी जिंदगी में लागू करेंगे तो आप भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि इसे कैसे शुरू करें, क्योंकि सिर्फ जानकारी होना ही काफी नहीं है जब तक आप इसे अमल में नहीं लाते। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल IQ यानी वित्तीय बुद्धिमत्ता बहुत जरूरी है। वित्तीय बुद्धिमत्ता का मतलब है आय, इनकम, खर्च, एक्सपेंसेस, संपत्तियां, एसेट्स और देनदारियों, लायबिलिटीज को सही से समझना। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अक्सर यह गलती करते हैं कि वे देनदारियों को संपत्ति समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए, एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति जैसे ही कुछ पैसे कमाने लगता है, वह बड़ी कार या बड़ा घर खरीदने के बारे में सोचता है, लेकिन असल में यह चीजें संपत्ति नहीं बल्कि देनदारियों होती हैं, क्योंकि यह आपको पैसा देने के बजाय आपका पैसा खाती है, जैसे कार के ईंधन का खर्च, बीमा, मरम्मत और समय के साथ उसकी घटती कीमत। दूसरी ओर अमीर लोग हमेशा संपत्तियां बनाते हैं। संपत्तियां वे चीजें होती हैं जो बिना मेहनत किए भी आपके लिए पैसा कमाती रहती हैं, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी जिससे हर महीने किराया आता है, स्टॉक्स और डिविडेंड जो नियमित रूप से पैसा देते हैं, बिजनेस और ब्रांड जो आपको निष्क्रिय आय देते हैं, बौद्धिक संपत्ति जैसे किताबें, ऑनलाइन कोर्स, पेटेंट आदि। अब सवाल यह उठता है कि आम आदमी भी अमीर बनने की दिशा में कैसे बढ़ सकता है। इसके लिए लेखक ने कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां बताई हैं। 1. अपनी वित्तीय शिक्षा को बढ़ाएं। पैसे के बारे में सीखना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि स्कूल हमें नौकरी करने के लिए तैयार करता है, लेकिन पैसे को समझने की शिक्षा नहीं देता, इसलिए आपको खुद से सीखना होगा। अमीर लोग किताबें पढ़ते हैं,
वित्तीय समाचारों को समझते हैं, निवेश के बारे में सीखते हैं और लगातार अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाते हैं। अगर आप आज से ही अपनी वित्तीय शिक्षा पर ध्यान देना शुरू कर दें, तो अगले कुछ सालों में आपकी सोच पूरी तरह से बदल सकती है। कुछ महत्वपूर्ण किताबें जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए: द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम, बुद्धिमान निवेशक बनने के लिए, द साइकोलॉजी ऑफ मनी मॉर्गन हाउसेल, पैसे के प्रति सही मानसिकता के लिए, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, रॉबर्ट कियोसाकी, आय के विभिन्न स्रोतों को समझने के लिए अपनी संपत्ति एसेट्स बनाना शुरू करें। अगर आप आज भी केवल नौकरी पर निर्भर हैं, तो समय आ गया है कि आप एक नया आय स्रोत बनाना शुरू करें। शुरुआत में यह छोटा हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम बन सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास बचत है तो उसे बैंक में रखने की बजाय निवेश करना सीखें। अगर आपके पास कोई स्किल है तो उसे ऑनलाइन कोर्स या ई बुक में बदलें। अगर आप व्यापार कर सकते हैं तो कोई ऐसा बिजनेस शुरू करें जो बिना आपकी मौजूदगी के भी चले। 3, जल्दी अमीर बनने के जाल से बचे। कई लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का कोई शॉर्टकट है, लेकिन सच्चाई यह है कि अमीर बनने के लिए समय, धैर्य और सही रणनीति की जरूरत होती है। लॉटरी, कसीनो, जुआ और गलत स्कीम्स में पैसा लगाना आपको कंगाल कर सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आप आर्थिक रूप से सुरक्षित रहना चाहते हैं तो सुरक्षित नौकरी पर निर्भर रहना छोड़ दें। इसका मतलब यह नहीं कि आपको नौकरी छोड़ देनी चाहिए, बल्कि आपको अपनी आमदनी के नए स्रोत पर ध्यान देना चाहिए। 4, अपनी मानसिकता को बदले। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे को समस्या समझते हैं, जबकि अमीर लोग इसे अवसर की तरह देखते हैं। जब भी कोई नया निवेश अवसर आता है, गरीब लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, जबकि अमीर लोग सोचते हैं मुझे पैसे जुटाने का तरीका खोजना होगा। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो यह सवाल पूछना बंद करें कि क्या यह संभव है, और की जगह पूछे मैं इसे कैसे कर सकता हूं। यही सोच का फर्क गरीब और अमीर के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। 5, असफलता से मत डरें, उससे सीखें। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग असफलता को अंत मानते हैं, जबकि अमीर लोग इसे सीखने का मौका मानते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि जब वे 9 साल के थे, तब उनके अमीर पिता ने उन्हें रिस्क टेकिंग यानी जोखिम उठाने का महत्व सिखाया। उन्होंने बताया कि जीवन में आपको गलतियां करने से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। अगर आप कभी किसी गलत निवेश में पैसा खो देते हैं तो इसे सीखने की फीस समझे। जितना जल्दी आप गलतियां करेंगे, उतना ही जल्दी आप सफल होंगे। अमीर लोग हमेशा कोशिश करते रहते हैं और हर असफलता से कुछ नया सीखते हैं। अंतिम संदेश: अमीर बनने के लिए आपको खुद को बदलना होगा। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच, आदतें और पैसे के प्रति रवैया बदलना होगा। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। संपत्तियां खरीदो, खर्च नहीं आय के नए स्रोत बनाओ, सिर्फ नौकरी पर निर्भर मत रहो, अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाते रहो, जोखिम उठाने से मत डरो, क्योंकि असली सीख वहीं से मिलती है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आज से ही पहला कदम उठाइए। सीखना शुरू कीजिए, निवेश करना सीखिए, अवसरों को पहचानना सीखिए और सबसे जरूरी, अमीर लोगों की तरह सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि जैसे ही आपकी सोच बदलेगी, आपकी जिंदगी भी बदलने लगेगी। सबसे प्रभावशाली टिप पे योरसेल्फ फर्स्ट, पहले खुद को भुगतान करें। अगर आप अमीर बनना और आर्थिक स्वतंत्रता पाना चाहते हैं तो पे योरसेल्फ फर्स्ट का नियम अपनाना शुरू करें। इसका मतलब है कि आपकी कमाई का एक हिस्सा सबसे पहले अपनी संपत्तियां, एसेट्स बनाने में लगाएं, फिर बाकी खर्चों का ध्यान रखें। यह नियम कैसे काम करता है? जब भी आपको सैलरी या कोई आय मिलती है तो ज्यादातर लोग सबसे पहले बिल, किराया, EMI और बाकी खर्चों का भुगतान करते हैं और अंत में जो बचता है उसे बचाने की कोशिश करते हैं। पर सच ये है कि अक्सर कुछ भी बचता ही नहीं। पे योरसेल्फ फर्स्ट का मतलब है कि आप पहले अपनी आमदनी का कम से कम 20 से 30% हिस्सा अपने भविष्य के लिए अलग रखें, से निवेश करें। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट बिजनेस, इसे सीखने में लगाए। नई स्किल्स, किताबें, कोर्स, इसे संपत्तियों में लगाएं जो आपको भविष्य में निष्क्रिय आय दे। क्यों यह सबसे बड़ा गेम चेंजर है?
क्योंकि जब आप पहले खुद को भुगतान करते हैं तो आप बचत करने की आदत विकसित करते हैं। आप अपने पैसे को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, न कि खर्च करने पर। आप आर्थिक रूप से मजबूत और स्वतंत्र बनते हैं। अगर आप इस नियम को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो कुछ ही सालों में आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को महसूस करने लगेंगे। याद रखें, अमीर लोग पहले खुद को भुगतान करते हैं और गरीब लोग सबसे आखिरी में। अभी से शुरू करें। आपकी सैलरी या कमाई का 20 से 30% हिस्सा तुरंत अलग करें और उसे सही जगह निवेश करें। यही वह आदत है जो आपको धीरे धीरे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाएगी। छोटे छोटे कदम ही बड़ी सफलताओं की शुरुआत होते हैं। सबसे प्रभावशाली टिप पे योरसेल्फ फर्स्ट, पहले खुद को भुगतान करें। अगर आप अमीर बनना और आर्थिक स्वतंत्रता पाना चाहते हैं तो पे योरसेल्फ फर्स्ट का नियम अपनाना शुरू करें। इसका मतलब है कि आपकी कमाई का एक हिस्सा सबसे पहले अपनी संपत्तियां, एसेट्स बनाने में लगाएं, फिर बाकी खर्चों का ध्यान रखें। यह नियम कैसे काम करता है? जब भी आपको सैलरी या कोई आय मिलती है तो ज्यादातर लोग सबसे पहले बिल, किराया, EMI और बाकी खर्चों का भुगतान करते हैं और अंत में जो बचता है उसे बचाने की कोशिश करते हैं। पर सच यह है कि अक्सर कुछ भी बचता ही नहीं। पे योरसेल्फ फर्स्ट का मतलब है कि आप पहले अपनी आमदनी का कम से कम 20 से 30% हिस्सा अपने भविष्य के लिए अलग रखें। इसे निवेश करें। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट बिजनेस, इसे सीखने में लगाएं। नई स्किल्स, किताबें, कोर्स, इसे संपत्तियों में लगाएं जो आपको भविष्य में निष्क्रिय आय दें। क्यों? यह सबसे बड़ा गेम चेंजर है, क्योंकि जब आप पहले खुद को भुगतान करते हैं तो आप बचत करने की आदत विकसित करते हैं। आप अपने पैसे को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, न कि खर्च करने पर। आप आर्थिक रूप से मजबूत और स्वतंत्र बनते हैं। अगर आप इस नियम को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो कुछ ही सालों में आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को महसूस करने लगेंगे। याद रखें, अमीर लोग पहले खुद को भुगतान करते हैं और गरीब लोग सबसे आखिरी में। अभी से शुरू करें। आपकी सैलरी या कमाई का 20 से 30% हिस्सा तुरंत अलग करें और उसे सही जगह निवेश करें। यही वह आदत है जो आपको धीरे धीरे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाएगी। छोटे छोटे कदम ही बड़ी सफलताओं की शुरुआत होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अभी लाइक का बटन दबा दो, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इसे देखेंगे उतने ही ज्यादा लोग अपनी जिंदगी बदल पाएंगे। कमेंट में बताइए इस वीडियो का कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस आपको मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आप मिस ना करें।